अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। अभी आपके सामने जो स्लाइड है वो मैंने कोशिश की है कि जो लेमैन है, जो इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके अंदर हेजिटेशन है और वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, कीप इन योर माइंड दैट टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें टेंसेस का पता होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंसेस में या ग्रामेटिकल स्किल्स में बहुत सारे लोग वीक होते हैं और उन्हें पता नहीं चलता सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कहाँ पे आएगा, पास्ट क्या होगा, फ्यूचर इसका क्या होगा। तो इसके लिए आपको टेंसेस की नो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके पास जो वोकैबुलरी है यानी वर्ड बैंक जो है ये आपके पास होना बहुत ही लाजमी है। तो वर्ड बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज मनी इन अ बैंक। ठीक है, आपके बैंक में आपके पास मनी हो तो आप जो है वो किसी को दे भी सकते हैं, उसके साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं, यानी आप उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यू हैव मनी एंड यू कैन स्पेंड इन योर बिजनेस एंड यू कैन बाय एनीथिंग। ठीक है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास पैसा होने की वजह से या आपके बैंक में पैसा होने की वजह से आपको कोई किसी किस्म की टेंशन जो है वो नहीं है। सिमिलरली आपके माइंड के अंदर जितने वर्ड्स होंगे, जितने अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा, इसी तरह से आप उन वर्ड्स को आप टेंस के लिहाज से, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, आप उसको जो है वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जब भी जो ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो किसी किस्म की, तो आप उसको जो है वर्ड बैंक के अंदर से वर्ड्स और वोकैबुलरी निकाल के आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल डांसिंग, स्माइलिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये तमाम वर्ड जो हैं दे शो एक्शन। सो एक्शन इज़ अ वर्ब। ठीक है, और हमें ये पता है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, मैं इसमें ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव फॉर्म्स की तरफ आगे इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैंने पहले भी जो है वो अर्ज़ किया है कि मेरी स्लाइड्स जो होती हैं या मेरे जो लेसन्स हैं वो एक ले मैन के लिए हैं, जो एक मीडियोकर के लिए हैं, बहुत बड़े स्कॉलर के लिए या बहुत बड़े पढ़े लिखे बंदे के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आम जो नॉलेज गेन करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है या कोई एक बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है, वो जो कम पढ़ा लिखा है उसके लिए है। और ये उनको जो है वो फ्री के अंदर मैं असिस्टेंस और हेल्प जो है वो दे रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और मैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी इसको जो है वो मैं लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो चीज़ें ये अपलोड करता हूँ। तो आप चाहें तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो सदका जारिया के तौर पर इससे बेनिफिट हासिल करें। तो तीसरी जो चीज़ है वो बेनिफिट्स मैं आपको बताने लगा हूँ कि यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, योर राइटिंग स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, योर ओरल कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन। और जब आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर लेंगे थ्रू वोकैबुलरी, थ्रू वर्ड बैंक, थ्रू टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्किल्स, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, तो फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है और बेहतर हो जाएगी। अब इसमें जो यहाँ पे ये लिखा है राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग के अंदर आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कौन सी होगी, नैरेटिव राइटिंग कौन सी है, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कौन सी है, परसुएसिव राइटिंग कौन सी है, डिस्कर्सिव राइटिंग कौन सी है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो जब वर्ड बैंक उनके पास ये वोकैबुलरी होगी तो वो उन वोकैबुलरी, उस वोकैबुलरी को, उन वर्ड्स को, उस वर्ड बैंक को यूटिलाइज करते हुए अपने डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव या फिर परसुएसिव या डिस्कर्सिव जो भी राइटिंग होगी उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वो राइटिंग स्किल अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं तो जो भी वो स्पीकिंग में अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, किसी टॉपिक में वो लोगों को परसुएड करना चाहते हैं, अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, तो भी यही वर्ड बैंक जो है ये वोकैबुलरी उनके काम आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर द फोकस वाज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकैबुलरी, दैट अनलेस और अनटिल यू डोंट हैव गुड वोकैबुलरी, ईदर यू हैव गुड grammatical skills
और या आपके पास जो है वो आपको टेंसेस आते हो, बेसिक सा ग्रामर आती हो, लेकिन अगर आपको वोकैबुलरी के ऊपर अबूर नहीं, आपको सिंपल सी वोकैबुलरी नहीं आती, तो यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर ओपिनियन और व्हाट यू वांट टू से। आप अगर दूसरे बंदे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप ऑडियंस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और अगर कोई आपसे बंदा कम्युनिकेट कर रहा होगा और आपको वर्ड्स के मीनिंग या सिनोनिम या वोकैबुलरी नहीं होगी, आप दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। तो ये स्पीकर और लिसनर जब दोनों जो हैं उनको वोकैबुलरी जो बोली जा रही हो स्पीकिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, वो स्पीकर जो बोल रहे हैं वो लिसनर को समझ आ रही है तो आगे वो उसको रिप्लाई करेगा, फिर से ये कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। अदरवाइज़ यही कम्युनिकेशन जो है वो डिफेक्टिव होगी। आज मैंने जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह ए और बी के साथ चंद वर्ड्स जो आपके आम डेली रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो आप बोलते हैं या जो आप लिखते हैं, वो आपके साथ मैं चंद एक वर्ड शेयर करूंगा। वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इनको ही यूज़ कर लें और इनको ही देख लें कि इनका पास्ट टेंस कैसे बनेगा, इनका फ्यूचर कैसे बनेगा, इनका जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा, और या प्रेजेंट में इसको कैसे यूज़ करेंगे, एस और यस कहाँ लगेगा, तो इन चंद वर्ड्स को ही आप इस्तेमाल करके आप इनके ऊपर ग्रिप करके आप अपना कॉन्फिडेंस और अपनी स्पोकन और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में आप देखें जी, आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ए के साथ नज़र आ रहा होगा, अराइज, इसका मतलब होता है उठना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म अरोज, अराइजन, अराइजिंग, एक्ट करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग यानी नसीहत करना। आप ये भी देखिएगा जहाँ पे सी होगी वहाँ पे मैं ख, पी होगी तो फ, टी होगी तो ठ, और सी एच की साउंड होगी तो च। जो भी इस तरह से आप लिसनिंग करेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन को भी इसी तरह से फॉलो करते चले जाएं। अब्यूज गाली देना, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग। अवेक जागना, अवोक, अवेकन, अवेकनिंग, अवेकिंग। आस्क ख की साउंड है, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। अक्यूज, इल्ज़ाम लगाना, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूजिंग। अलाउ इजाज़त देना, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग। आंसर जवाब देना, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। अपीयर ज़ाहिर होना, अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयरिंग। अटैक हमला करना, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग। अराइव दाखिल होना, ज़ाहिर होना, नमूदार होना। अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग। अरेस्ट गिरफ्तार करना, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग। अपॉइंट मुकर्रर करना, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटिंग। आर्ग्यू दलील देना, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, आर्ग्यूइंग। अब बी के साथ चलते हैं स्लाइड पे। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। ये यहाँ पे बॉट की स्पेलिंग गलत हो गए, जो है वो बाय का मतलब है ख़रीदना, तो यहाँ पे हम बॉट के जो स्पेलिंग है उनको भी ठीक करते हैं, BOUGHT, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं बॉट के बाद आपके पास है बेग, भीख मांगना, बेग्ड, बेग्ड, बेगिंग। बेंड झुकना, बेंट, बेंट, बेंडिंग। ब्रिंग लाना, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। बर्न जलना, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्निंग। बॉयल उबालना, बॉयल्ड, बॉयल्ड, बॉयलिंग। बिल्ड तामीर करना, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग। बीट मारना, बीट, बीट, बीटिंग। बिगन शुरू करना, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग। बिकम होना, वाक़ होना, बिकेम, बिकम, बिकमिंग। ब्लो हवा का चलना, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग। ब्रेक तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। बाइंड बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग। बियर बर्दाश्त करना, बोर, बोर्न, बियरिंग। बोस्ट शेखी बघारना, बोस्टेड, बोस्टेड, बोस्टिंग। तो ये दो स्लाइड्स जो हैं वो आज मैंने आपके साथ शेयर की। एक थी इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी और दूसरी जो है वो ए के साथ और इसी तरह से बी के साथ जो है वो मैंने कुछ वर्ड्स आपको दिए जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है उसके बारे में आपने देखा, आपने जाना।
इन वर्ड्स को तैयार करें, मीनिंग्स इनके जानें, इनसे सेंटेंसेस बनाएं और प्रेजेंट पास्ट के फॉर एग्जांपल एक हम करते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक वर्ड ले लेते हैं, एक्ट को ले लेते हैं। तो एक्ट में आप अगर देखें तो हमारे पास एक्ट है, तो हम कहते हैं ही एक्ट्स लाइक एन एक्टर, और पास्ट टेंस ही एक्टेड लाइक एन एक्टर, और फिर जो है वो एक्टेड आएगा थर्ड फॉर्म में, ही हैज़ एक्टेड लाइक एन एक्टर, यानी यहाँ पे परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और जहाँ पे आई एन जी आएगा वहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। अगर आप कहेंगे ही इज़ एक्टिंग लाइक ए टीचर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ही वॉज एक्टिंग लाइक ए टीचर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ही विल बी एक्टिंग लाइक ए टीचर, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और इसी तरह से इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी वोकैबुलरी जो है उसको एनहांस करें, उसको इम्प्रूव करें और फिर आप अपने जो है उसको स्पोकन इंग्लिश के अंदर या राइटिंग के अंदर लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।